हाय एवरीवन, क्या हाल चाल प्यारे बच्चों। आप सभी को मेरा प्रणाम और सलाम। कैसे हो आप सभी लोग। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 3 ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखे तो आप जाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी की थी कि कैसे आपस में एसिड बेसिस फिजिकली हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस माध्यम से हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कि जो दिया गया सब्सटेंस है हमें वो एसिड है या बेस है। देन उसके बाद हम लोगों ने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी की थी, मतलब कि कैसे वो केमिकली डिफरेंट डिफरेंट चीजों के साथ रिएक्ट करते हैं। देन दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने स्टडी किए थे कि अल्कलीज क्या होते हैं। बेसिकली अल्कलीज आर द बेसिस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर। उसके बाद हमने किया था कि हम लोग कभी भी एसिड में पानी नहीं डालते, पानी के अंदर एसिड डालते हैं। द रीजन बीइंग, अगर से आप लोग पानी और एसिड को मिक्स करते हो तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, कैसी होती है? एक्सोथर्मिक मतलब उसमें बहुत ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट निकलती है। बट अगर जो आप लोग बहुत सारे पानी के अंदर थोड़ा थोड़ा एसिड डालते हो तो उसमें रिएक्शन स्लो डाउन हो जाती है और टाइम मिल जाता है एसिड को मिक्स होने के लिए वाटर के अंदर, जिसकी वजह से रिएक्शन इतनी एक्सोथर्मिक नहीं हो पाती। सो दैट इज ओनली वाई हम लोग कभी भी क्या नहीं करते, हम लोग कभी भी एसिड के अंदर पानी नहीं डालते, हम लोग हमेशा क्या करेंगे, पानी के अंदर एसिड डालेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस सेशंस। आज हम लोग अनदर पार्ट ऑफ चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज योर पीएच एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो स्टार्टिंग विद द सेशन दैट इज पीएच एंड इट्स इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो आपको पीएच की डेफिनेशन आनी चाहिए कि पीएच क्या होता है। बेसिकली पीएच इज पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन, पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। ठीक है, दिस इज डेफिनेशन ऑफ पीएच। पीएच क्या होता है? जैसे पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल की बात करें, द स्केल विच इज यूज्ड, द स्केल विच इज यूज्ड टू मेजर द कंसंट्रेशन of acid, concentration of OH negative or H positive ions present in a given sample। ठीक है, एक स्केल है जिसकी मदद से आप लोग बता सकते हो कि जो आपको सैंपल दिया गया है उसमें कितनी H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है या कितनी OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन है, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कलर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, ये कलर बेस्ड टेस्ट होता है जहां पे हम लोग कलर के बेसिस पे मैच करते हैं उसका पीएच। क्या होता है स्केल? अगर जो देखा जाए तो एक नॉर्मल स्केल के जैसा दिखता है ये। एक हॉरिजॉन्टल बार होती है जो कि 0 से शुरू होती है और 14 पे टर्मिनेट होती है, 14 पे एंड होती है। और अगर जब मिडल देखें तो मिडल में एक वैल्यू होती है, दैट इज योर 7। ठीक है, मिडल में कौन सी वैल्यू होती है? मिडल में 7 होता है। सो क्या होता है कि जो 7 होता है वो न्यूट्रल चीज को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ऐसी चीज जिसके अंदर H पॉजिटिव इज इक्वल टू OH नेगेटिव होगा। ठीक है, मतलब ऐसी चीज, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन के बराबर आ जाएगा तो उसे हम लोग कहते हैं कि वो चीज न्यूट्रल है। जैसे कि आपके सॉल्ट होता है जो आप लोग घरों में यूज करते हो, NaCl। ठीक है, बिकॉज दिस इज मेड अप ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो वो न्यूट्रल हो जाता है। इससे पहले अगर जो आप लोग लेफ्ट साइड में देखोगे तो आपको वार्म कलर्स दिखेंगे, मतलब रेड, येलो, है ना, इस तरह के कलर दिखेंगे, ऑरेंज, मतलब कि वो चीज भयंकर है। मतलब भयंकर है तो मतलब वो एसिड है। तो आपके जो ये होता है लेफ्ट पोर्शन, ये एसिड को रिप्रेजेंट करता है जिसका पीएच 0 से 7 में होता है। और जितना आप लेफ्ट की तरफ जाते रहोगे उतने आपकी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, मोर द लेफ्ट यू आर, मोर पावरफुल इज द एसिड एंड मोर इज द H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। देन उसके बाद अगर आप लोग राइट की साइड जाओगे तो आपको कूल कलर्स देखने को मिलेंगे। कूल कलर जैसे कि हो गया आपका रेड, ब्लू, वॉयलेट, स्काई ब्लू, है ना, ऐसे कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। कूल कलर्स मिलेगा आपको देखने को। यहां पे मैंने कूल लिखा है, ठीक है, यहां पे मार्कर इज नॉट वर्किंग। ठीक है, ये कूल लिखा हुआ है मैंने। यहां पे जैसे आप लोग जाओगे टुवर्ड योर राइट, यहां पे क्या होगा, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। इसका मतलब यहां पे बेस रिप्रेजेंट होते हैं। जितने बेस होते हैं, अगर जो कोई रीडिंग आपकी 7 to 14 के बीच में आ रही है तो वो कैसा सब्सटेंस है? बेसिक सब्सटेंस है। सो दिस इज ऑल अबाउट पीएच। अगर जब मैं आपको दिखाऊं पीएच पेपर कैसा होता है, लेट मी शो यू द पीएच पेपर। सो ऐसा कुछ पीएच पेपर होता है, देख सकते हैं आप लोग। देखिए, लेट मी ब्रिंग इट मोर क्लोज। ये देखिए, सो ऐसा कुछ पीएच पेपर होता है जिसमें आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे होगे, ये देखो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं। अगर जो आप देख पा रहे हो ये सारे वार्म कलर्स है। ठीक है, ऑल दीज आर वार्म कलर्स।
और इसकी फ्लिप करूंगा तो यहाँ पे आपको सारे कैसे दिखेंगे, कूल कलर्स दिखेंगे। तो ये जितने भी कूल कलर्स है, ऑल दीज रिप्रेजेंट व्हाट इज योर बेस, और जितने भी होते हैं दिस रिप्रेजेंट योर एसिड, ठीक है। और ये एक नेचुरल इंडिकेटर होता है जिसकी मदद से हम लोग किसी भी सॉल्यूशन का पीएच टेस्ट कर सकते हैं, और हम लोग कर भी चुके हैं। चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है जहां पे हम लोगों ने डिफरेंट चीजों का पीएच चेक किया था। अगर ये आपने अभी तक नहीं देखी तो प्लीज जाइए और अभी चेक कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। Just hold on for a while. सबसे पहले पढ़ेंगे हम इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो क्या होता है कि जितने भी तरह के प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं दे आर बेसिकली पीएच सेंसिटिव। पीएच सेंसिटिव का मतलब क्या हुआ कि वो एक पर्टिकुलर पीएच के ऊपर ही अपनी बहुत अच्छी एक्टिविटी शो कर सकते हैं। अगर जब वो पीएच इनको नहीं मिलेगा तो वो अपनी बॉडी की एक्टिविटी को शो नहीं कर पाएंगे। सो ऐसे जो प्लांट होते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट जो अगर सपोज कोई प्लांट है जो एसिडिक कंडीशन में ग्रो हो रहा है और आपने उसे बेसिक में ग्रो कर दिया तो क्या वो ग्रो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। सेम कोई एनिमल है, जैसे बैक्टीरिया होते हैं बहुत सारे, वो एसिडिक कंडीशन में रहना पसंद करते हैं, या कहीं ऐसे होते हैं जो कि अल्कलाइन कंडीशन में रहना पसंद करते हैं। तो जब तक उनको वो कंडीशन नहीं मिलेगी, है ना, तब तक वो क्या नहीं कर पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, अपनी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए कहा जाता है कि जितने भी एनिमल्स होते हैं या फिर प्लांट्स होते हैं दे ऑल आर पीएच सेंसिटिव। और इसका मेन रीजन क्या होता है इसके बिहाइंड, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर क्या काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स वर्क कर रहे होते हैं। ये जो एंजाइम्स होते हैं ना, दे आर बेसिकली स्ट्रिक्टली पीएच पॉजिटिव सेंसिटिव। अगर जो एंजाइम को पीएच आपने कम दे दिया, सपोज एक एंजाइम है जिसको पीएच चाहिए 6 का, आपने उसे पीएच दे दिया 9 का, तो क्या होगा, वो एसिडिक चाहिए, आपने बेसिक दे दिया, तो क्या हो जाएगा कि वो इनएक्टिव हो जाएगा, वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा। जैसे वो 6 के पास आने लगेगा वो धीरे धीरे अपनी एक्टिविटी बढ़ाएगा, और जैसे 6 उसे पीएच मिल जाएगा वो अपनी एक्टिविटी हाईएस्ट रेट पे शो करेगा, मतलब सबसे ज्यादा एक्टिविटी शो करेगा। जैसे पीएच धीरे धीरे ओवर डाउन होने लग जाएगा, आपका जो एंजाइम है वो डीजनरेट हो जाएगा, खत्म होना शुरू हो जाएगा। सो अगर जो हाइयर जा रहा है तो आपका एंजाइम खत्म हो जाता है, अगर जो लो है तो इसका मतलब एंजाइम इनएक्टिव हो रहा है। जैसे जैसे वो कंडीशन आएगी वो उस एंजाइम के ऊपर वर्क करेगी और एंजाइम अपना अच्छे से काम करने लगेगा, ठीक है। तो पीएच सेंसिटिव का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर पीएच के ऊपर ही काम किया जाएगा। सेकेंड इज पीएच in our digestive system। हमने लाइफ प्रोसेस किया था और लाइफ प्रोसेस में पढ़ा था कि जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, जैसे कि ऑक्जेंटिक सेल हो गए, पेरिएंटल सेल हो गए, है ना। ये क्या करते हैं, एक एसिड निकालते हैं। एसिड कौन सा था, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करते हैं। सो क्या होगा कि अगर जो आपके स्टमक के अंदर एसिड निकलता रहा, एक कंट्रोल्ड एक्टिविटी ना होगी, मतलब कि कंटिन्यूअसली एसिड निकाली जा रही है आपके सेल, तो क्या हो जाएगा, एक टाइम के लिए आपके स्टमक के अंदर एसिडिटी बहुत हाई हो जाएगी, मतलब एसिड की कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाएगी, जिससे आपको क्या होगा, जलन फील होगी, ठीक है। आपको बहुत अजीब सा महसूस होने लगेगा, ठीक है, वॉमिटिंग वाली फीलिंग आएगी। सो ये सारी कंडीशंस या फिर सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सो क्या होता है कि अगर जब हमें इस एसिड को कम करना है अपने स्टमक के अंदर, हम लोग क्या करते हैं, बेस डाल देते हैं, है ना। कोई भी बेस लेते हैं एज अ सप्लीमेंट। क्या होता है कि जो बेस होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है और एज अ रिजल्ट आपको क्या बनाते देता है, एक न्यूट्रल सब्सटेंस दे देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पीएच होता है वो लोअर डाउन हो जाता है और आपकी स्टमक की जो एक्टिविटी होती है वो नॉर्मल रेट पे चलनी शुरू हो जाती है, ठीक है। सो ये था आपका पीएच इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम, जहां पे बेस जैसे कि हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या फिर आप क्या कहते हो, भाई एक इनो का पैकेट ला दे, है ना। वो इनो क्या होती है, इनो इज समथिंग बेसिक इन नेचर, जो कि इस एसिड के साथ कंबाइन होकर आपका क्या बना देती है, न्यूट्रल सब्सटेंस, जो कि पीएच को लोअर डाउन कर देता है, ठीक है। सो दिस इज योर एप्लीकेशन ऑफ पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट इज योर एप्लीकेशन इन टूथ डीके। इंपॉर्टेंस इन टूथ डीके। इंपॉर्टेंस इन टूथ डीके मतलब दांतों का खराब होना, वो भी पीएच की वजह से होता है। सो क्या होता है, जब आप लोग खाना खाते हो,
आफ्टर सम टाइम थोड़ा सा खाना क्या होता है, माउथ में ही रह जाता है और टीथ्स के बीच में रह जाता है, मतलब जो दांत होते हैं उसके बीच में फंस जाता है खाना। सो क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे माउथ में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। जब बैक्टीरिया हमारे मुंह में पड़ा रहता है तो क्या होता है, बहुत सारी शुगर रिलीज करता है ना। हमारा खाना क्या है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है और वो शुगर होती है। तो जैसे शुगर 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 होती रहेगी ना, तो हमारे माउथ का जो पीएच होता है वो स्लाइटली एसिडिक होने लग जाता है। जब एसिडिक होता है तो जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है हमारे माउथ में वो एक्टिव हो जाता है, और हमारे जो दांत की सबसे आउटर कवरिंग होती है, टिथ की आउटर कवरिंग, दैट इज इनेमल, कैल्शियम की बनी होती है, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी होता है। क्या करता है, उस बैक्टीरिया जो होता है उस चीज को डिग्रेड करना शुरू कर देता है, मतलब खत्म करना शुरू कर देता है, खाना शुरू कर देता है। सो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके दांत खराब हो जाते हैं, टूथ डीके होता है। सो उसके लिए आप क्या करते हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो कि भाई मेरे दांत में बहुत ऐसा ऐसा हुआ है ना, और मेरे दांत खराब होने लग गए हैं। तो डॉक्टर क्या कहता है कि आप 2 बार ब्रश कीजिए, आपकी सब कुछ सही हो जाएगा। मतलब आपने अपने पैसे क्या कर दिए, वेस्ट कर दिए डॉक्टर पे जाके। आपको पता होना चाहिए कि जो दांत की मोस्टली दिक्कत होती है, क्यों होती है, खाना फंसने की वजह से। और क्या होगा कि अगर जो आप लोग इसे ब्रश करोगे ना, खाना खत्म हो जाता है, रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, एक तो आपके दांत बच जाएंगे, बट इन केस आपकी जो दांत है वो खराब होना शुरू हो गए हैं, तो क्या करोगे आप लोग, आप डबल पेस्ट करना शुरू कर दोगे, मतलब दिन में 2 बार टूथपेस्ट करना शुरू कर दोगे। क्यों, जो टूथपेस्ट होता है वो कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है। ये जो बेसिक सब्सटेंस होता है ये एसिड से रिएक्ट करता है हमारे माउथ में जो प्रेजेंट होता है, और मिला के क्या कर देता है, एक न्यूट्रल सब्सटेंस दे देता है, जो कि हमारे माउथ की जो एसिडिक कंडीशन होती है उसको लोअर डाउन कर देता है, ताकि आपकी न्यूट्रल कंडीशन हो जाए क्रिएट, और साथ में आपके दांत सही रहे। सो दैट इज व्हाई इट इज रिकमेंडेड टू डू टूथपेस्ट एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, ठीक है। वो यही रीजन है, ताकि आपके बेसिक सब्सटेंस आपके माउथ के अंदर जाए, एसिडिटी को खत्म करे और न्यूट्रल सब्सटेंस बनाए, ताकि जो बैक्टीरिया आपके माउथ के अंदर प्रेजेंट है उनको एक ऑप्टिमम पीएच ना मिल पाए और वो अपना काम ना कर पाए, ठीक है। दिस इज योर थर्ड इंपॉर्टेंस। उस पर फोर्थ इंपॉर्टेंस है हमारे पास नेचुरल डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेचुरल डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या होता है इसके अंदर, जो प्लांट होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं उनके पास कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड्स होते हैं बेसिकली। जैसे अगर मैं बात करूं, नेटल प्लांट होता है एक, नेटल प्लांट जो कि आपको हिमालय में मिलेगा, इसे हम लोग हिंदी में बिच्छू बूटी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, मीथेनोइक एसिड होता है, मीथेनोइक एसिड होता है। देन अगर हम बात करें एंट स्ट्रिंग, मतलब जो आपकी चींटी होती है उसका जो डंक होता है उसमें क्या होता है, अगेन मीथेनोइक एसिड होता है। देन हनी स्ट्रिंग, हनी बी स्ट्रिंग, इसके अंदर भी मीथेनोइक एसिड होता है। सो क्या होता है कि जब आप लोग हिमालय साइड जा रहे होते हो मौज मस्ती करने, अपनी गर्मियों की छुट्टियां मनाने, सो क्या होता है उस टाइम पे आप लोग बहुत अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल आपको पौधे दिखते हैं, तो आप लोग ट्राई करते हो कि मैं किसी एक पौधे को तोड़ लूं। साथ में क्या होता है, बहुत ब्यूटीफुल कंडीशंस होती है, तो आप एक लीफ प्लग करते हो और व्हाट हैपन इज आपको इमीडिएटली अपने हाथ में जलन फील होती है, ठीक है, बहुत खतरनाक जलन फील होती है। सो वो क्यों होती है, क्योंकि उधर एक प्लांट होता है बेसिकली जिसे हम लोग कहते हैं नेटल लीफ, ठीक है, नेटल प्लांट कहते हैं। वो प्लांट क्या करता है, जैसे आप उसे टच करते हो ना, उसके ऊपर स्पाइन्स होते हैं। सपोज ये लीफ है उसकी, ठीक है, लीफ है, तो इसके ऊपर छोटे छोटे कांटे होते हैं, जस्ट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ नेचुरल डिफेंस, ताकि एनिमल्स वगैरह से ना खा पाए। तो क्या होता है कि आप जैसे स्ट्रेच करते हो, ये आपकी बॉडी में मीथेनोइक एसिड रिलीज कर देता है, और जब एसिड रिलीज होता है तो वहां पे क्या होती है, जलन होती है, आपको जलन फील होती है, स्वेलिंग भी आ जाती है कई बार, ठीक है। तो इसकी वजह से होती है क्योंकि उसके अंदर मीथेनोइक एसिड होता है। अब साथ में एक ट्विस्ट भी है, भगवान कह रहे हैं कि अगर मैंने कोई चीज खतरनाक बनाई है इस धरती पे तो मैं उसका सॉल्यूशन भी खुद दूंगा। तो जहां पे प्लांट लगा होगा ना, नेटल प्लांट, उसी के आसपास क्या दिखेगी आपको, कोई ऐसा हर्ब दिखेगा जिसको रब करने से उस पार्ट के ऊपर आपकी जलन कम हो जाएगी, आपको रिलैक्स फील होगा। बेसिकली जहां तक मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया हुआ है, ये जो लीफ होती है इसके आसपास स्पाइनेट्स लगी होती है, पालक लगी हुई होती है। उस पालक को हम लोग क्या करते हैं, रब करते हैं। जब रब करते हैं तो हमें रिलैक्सिंग फील होता है, और ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा इस लीफ के साथ, ठीक है, बिकॉज माय मैटरनल होम इज इन समवेयर हिमाचल ओनली, ठीक है। तो जब भी मैं जाता था गर्मियों की छुट्टियों में तो ये होता ही होता था, ठीक है। ये वाली सिचुएशन मेरे साथ तो होती थी, मतलब मैं हमेशा हर बार जब भी जाता था मेरे को ये पक्का लगती ही लगती थी लीफ, ठीक है। एंड सही में बता रहा हूँ ये बहुत भयंकर होती है भाई, अगर ये लग जाए ना तो मतलब 2-3 घंटे तो ऐसा होता है कि बंदा कहीं और ही पड़ा हुआ है, बहुत भयानक उसकी दर्द होती है, ठीक है। सो ये हो गया नेटल लीफ। सेकेंड होता है एंट स्ट्रिंग। कई बार आपको चींटी ने काटा होगा तो एकदम बहुत खतरनाक पेन होती है, ठीक है, और स्वेलिंग हो जाती है इस एरिया में। सेम इज विद हनी बी, मधुमक्खी जब काटती है तो क्या करते हैं वो लोग भी, उनके बॉडी के पीछे एक स्ट्रिंग होता है जिसकी मदद से वो लोग क्या करते हैं कि मीथेनोइक एसिड हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। और जब वो मीथेनोइक इंजेक्ट होता है हमारी बॉडी में, उस एरिया में क्या होता है, हमें एक तो इरिटेशन होने लग जाती है, ठीक है,
इचिंग होने लग जाती है और पेन फील होती है विथ स्वेलिंग। अगेन द रीजन बीइंग इज क्योंकि उन्होंने हमारी बॉडी में एसिड डाला है और ये जो एसिड होता है हमें ये सब कुछ सिम्टम्स देता है। सो आप लोग क्या करते हो, दवाइयां खाते हो, ट्यूब्स अप्लाई करते हो, सो वो बेसिक इन नेचर होती है जो कि इसे क्या कर देती है, न्यूट्रल बना देती है। सेकेंड क्या होता है, आप लोग बहुत कॉमन आप लोगों ने देखा होगा, हमारे आसपास जो भी लोहा होता है हम लोग वो लोहा लेते हैं और उसे रब कर देते हैं। क्यों? द रीजन बीइंग जो मेटल होता है वो ऑक्सीजन में पड़ा हुआ है ना, बहुत टाइम से एयर में पड़ा हुआ है। सो मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या हो जाता है, मेटल ऑक्साइड बन जाता है। ये जो मेटल ऑक्साइड होता है ना, ये बेसिक इन नेचर होता है। ये जब बेस किसी भी एसिड के साथ कंबाइन होगा तो वो क्या करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन परफॉर्म करेगा और न्यूट्रल सब्सटेंस बना देगा, और इसी की वजह से आयरन रब करने से आपको रिलैक्स फील होता है। ठीक है, ये होता है उसका रीजन, क्योंकि मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं और आपको बेसिक एसिड रिएक्ट करके न्यूट्रल रिएक्शन होती है और न्यूट्रल प्रोडक्ट बनता है। तो दैट इज व्हाई आपको रिलीफ मिलता है, शांति मिलती है। ठीक है, तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। 5 नंबर तक का क्वेश्चन बन सकता है सीधा पीएच के टॉपिक से ही, कि पीएच क्या होता है, पीएच स्केल को बना के दिखाइए, कौन सी चीज एसिड रिप्रेजेंट करती है, कौन सी बेस करती है, देन ये सारी एप्लीकेशंस, दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आज हम लोगों ने पीएच खत्म कर लिया है, देन हमारा सॉल्ट रह गया है अब। तो इनकेस आपको अगर ये पूरी वीडियो में कहीं भी डाउट लगता है, यू पीपल कैन कॉन्टेक्ट अस इमीडिएटली थ्रू द कमेंट सेक्शन। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ एंड कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, एंड ऑल्सो माय चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का सबसे पहले पता चल जाए।